डॉक्टर श्रीलम, आप खुद विधायक थे तो आप भी ऐसी नारेबाजी करके हाउस रोका करते थे। आप भी ऐसे कहा करते थे कि भाई हम नहीं चलने देंगे हाउस। और दूसरा ये है कि हमारे और आपके टैक्स, हमारे और जनता के पैसों के टैक्स से आप लोग, मतलब विधायक आप भी रहे हैं, पेंशन आपको भी मिलती होगी, तो 1,500 रुपए मिलते होंगे, तो वो हमारे हमारे जनता के टैक्स के तो पैसे होते हैं। आप लोग नेता होके हाउस के अंदर लड़ने लगते हैं, और जैसे ही कैमरा बंद होता है डॉक्टर श्रीलम, मैंने कहा अभी, नारे लग रहे होते हैं चोर चोर, और जैसे ही अध्यक्ष जी कहते हैं कि सदन 2 बजे तक स्थगित, तो जो चोर चोर के नारे लग रहे होते हैं, कैमरा कुछ सेकंड तक बचता है, वो सब नेता शांत होकर वापस जाने लगते हैं। तो आज तो श्रीलम जी, मैं आपसे एक विधायक भी पूछूंगा कि ये जो हम लोगों के टैक्स के पैसे होते हैं, उसमें आप लोग ये मस्ती क्यों करते हैं आपस में? बाहर आके संग संग चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और जब सदन में चलने वाली बात होती है, हम लोगों की काम की बात होती है, तो आप लोग लड़ने लगते हैं। आप मतलब आपकी विधायकों वाली जमात, सांसदों वाली जमात, तो ये जमात अपना विश्वास क्यों खो रही है, और कैसे कैसे रुकेगा ये हंगामा डॉक्टर सनीला? जी संजय जी, अब मैंने विधानसभा में क्या किया वो डॉक्टर राकेश पाठक जी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। लेकिन मैं इससे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो सवाल है बार बार उठता है कि जनता का पैसा खर्च होता है। अभी तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर आपको मालूम है कि एक अशासकीय संकल्प पारित हो गया। मतलब वहां पर कि जो है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है उसको लेकर के निंदा प्रस्ताव यहाँ पर हो गया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, किसी सदन में नहीं हुआ, जो मध्य प्रदेश के अंदर हो गया कि आप बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित चैनल या किसी भी चैनल को जो लेकर के उसमें खिलाफत में जो है क्योंकि उनके पास बहुमत है तो बहुमत का उन्होंने दुरुपयोग करने का काम किया। अब शायद सवाल गुजरात ये में भी, है कि अपोजिशन के पास में जी गुजरात में भी शायद निंदा प्रस्ताव पास हुआ ना, गुजरात के हाँ, वो मुख्यमंत्री। तो हो जाएगा और संसद के अंदर भी हो जाएगा। अभी क्या दिक्कत की बात है भाई? आप जब आपके पास मेजोरिटी है तो आप जो कुछ चाहे कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र का भी अगर प्रस्ताव पारित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब सभी कुछ कर सकते हैं, कौन रोकने वाला कौन है? आपके पास बहुमत है, आप प्रस्ताव पारित करा लीजिए। किसानों का भी 3 जो है कानून आपने प्रस्तावित कर दिए थे, फिर किसानों में दम थी तो उन्होंने वापस करवा लिया। तो खैर हाँ, तो लेकिन वो मेरा कहना वो ये कानून है तो डॉक्टर कि सुनीलम, संसदीय डॉक्टर सुनीलम, वो कानून तो जी किसानों वाला, आपने किसानों को भड़का दिया, आप लोगों ने किसानों को सड़कों पे ला दिया। वरना तो मोदी जी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, वरना ये कानून वापस नहीं होता। वो तो आपने आपने किसानों को तो दिलित कर दिया, वरना उनकी तपस्या तो पूरी थी। जी, किसान तो अभी 20 मार्च को फिर से पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट के लिए। जो है कहा था कि पार्लियामेंट पर ही हम लोग जो है किसान महापंचायत लगाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस तैयार नहीं है पार्लियामेंट के आसपास फटकने देने को। तो आपको मालूम है कि पिछली बार का आंदोलन जो है वो हुआ ही नहीं होता अगर उन्होंने हमको रामलीला ग्राउंड दे दिया होता। इस बार हमने कहा कि हमारे को संसद के पास में हम लोग जंतर मंतर पे लगाना चाहते हैं महापंचायत, तो वो नहीं दी और उन्होंने रामलीला ग्राउंड हमको दे दिया। मतलब इस तरीके की बात है। तो खैर किसान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। यहाँ पर तो सत्ता पक्ष ही जो है जिसकी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के, यही मूल काम सदन के नेता का होता है, जो कि मुख्यमंत्री होता है या जो प्रधानमंत्री होता है ना। अब अगर वही यहाँ पर हंगामा करें, और हंगामा जब वो कर रहे हैं तो वो सोच समझ करके कर रहे हैं, ये वो मान करके हंगामा कर रहे हैं कि उनको जो है हाउस को नहीं चलने देना है, और उनकी मंशा जो है राहुल गांधी को सदन से बाहर निकालने की है। तो कंडेमनेशन तो खैर कर ही देंगे, और बाहर निकालने का भी प्रक्रिया कर सकते हैं, और वो कहेंगे कि भाई कांग्रेस के लोगों ने भी कभी निकाला था किसी को, तो हमने भी निकालने का काम कर दिया। इसी की पूरी तैयारी जो है वो चल रही है। तो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नाटू नाटू के ऊपर तो जो है सब इकट्ठे हो गए। ये आपने देखा होगा कि जब धनखड़ जी ने जो है प्रस्ताव लेके आया तो सब इकट्ठे हो गए, और उसके अंदर जो है खड़गे साहब ने बहुत बढ़िया बात की। उन्होंने कहा भाई जो है निर्देशन वगैरह और जो भी कुछ है हमारे देश के अंदर तो पूरा निर्देशन जो है एक ही व्यक्ति करता है, तो उसको भी बधाई दे देनी चाहिए, है ना। तो उसके ऊपर मतलब हंसी ठहाका भी जो है सदन के अंदर हो गया। लेकिन मुख्य बात यह है जो उत्कर्ष जी कह रहे थे, मुख्य बात यह है कि जो मोदानी महाघोटाला है, उस घोटाले के ऊपर सदन के अंदर सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है, सरकार जेपीसी गठित करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए
आपको मालूम है टीएमसी ने अपने तरीके से गांधी जी के प्रतिमा के ऊपर धरना दिया और पूरे विपक्ष जो है उसने अपना जो कुछ उठा सकते थे सवाल को उठाने का काम किया और सत्ता पक्ष जो है वो केवल और केवल जो है राहुल गांधी के को लेकर के बोलता रहा। अब दो बातें आई हैं। अब एक तरफ से जो है प्रमोद तिवारी जी जो है वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मोदी जी ने जो पहले देश के बाहर जो भाषण दिए थे और उन्होंने जो देश को अपमानित किया था वो माफी मांगे, है ना। और कांग्रेस कह रही है कि जो है वो माफी मांगे और भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है कि राहुल गांधी माफी मांगे। तो अभी तो यह है कि सदन के अंदर एक काम ये भी कर सकते हैं स्पीकर साहब कि वो कहें कि भाई दोनों लोग माफी मांगे, लेकिन इतनी हिम्मत जो है हमारे स्पीकर साहब की नहीं है। नहीं तो यही होना चाहिए था कि एक सदन की बात है, दोनों को जो है स्पीकर खड़ा करता और कहता कि भाई सदन को चलाना है, आप दोनों लोग माफी मांग लो और मैं हिदायत देता हूं कि आप देश के बाहर देश को जो है नीचा दिखाने वाली कोई बात नहीं कहेंगे। फिर सवाल ये उठेगा कि क्या राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके अंदर कुछ भी तथ्यात्मक नहीं था, पूरा का पूरा तथ्यात्मक था। उसके अंदर जो भी एक भी बिंदु उन्होंने इस तरीके का नहीं बोला। उन्होंने अगर ये बोला कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ में जो है सीबीआई, ईडी और आईटी काम कर रही है, तो ये तो मतलब कोई भी इस देश का नागरिक बता देगा जो समाचार देखता होगा, अखबार पढ़ता होगा, यूट्यूब देखता होगा कि इसी तरीके से हो रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो लोग लोकतंत्र की चिंता करते हैं, वो सभी इस बात को लेके चिंतित हैं कि आप विपक्ष को विक्टिमाइज़ करने का काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष चिंतित नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को लेके चिंतित है। ये बात ज़रूर है कि कहीं पर भी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हम इनवाइट कर रहे हैं, है ना, बाहर विदेश की शक्तियों को कि वो आएँ और इंटरवीन करने का काम करें। अगर ये कहा होता तो ज़रूर आपत्तिजनक होता, लेकिन ये बात तो उन्होंने कही नहीं। उन्होंने ये कहा कि भाई इसका जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जाकर के अगर मोदी जी के लिए महत्वपूर्ण ये है कि भाई मतलब अब की बार ट्रंप सरकार उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, तो दूसरे के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि भाई वो अपना मुद्दा जो है रखने का काम करे। और हम लोगों ने या देश के अंदर किसी भी नागरिक ने जिसने भी भाषण सुना है विदेश के अंदर जब भी मंत्री जी प्रधानमंत्री जी 60 देशों के अंदर गए हैं, तो जो वो भाषण देते हैं और आप उनका पब्लिक मीटिंग देखें, देश के अंदर चुनावी मीटिंग देखें और विदेश की मीटिंग देखें, तो आपको कोई अंतर ही समझ में नहीं आएगा। लेकिन राहुल गांधी जब बोले तो अंतर समझ में आया, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मामला जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर आ रहा है कि किसका परफॉर्मेंस बेहतर रहता है, किसका परफॉर्मेंस बदतर रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के आपकी जो टिप्पणी है, वो आम नागरिक की टिप्पणी है कि भाई परफॉर्मेंस किसी की अच्छी हो, किसी की बुरी हो, लेकिन आप सदन चलाइए। अब क्योंकि प्रश्नकाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल के अंदर वो सब चीजें निकल करके आती हैं जिससे कि वास्तव में लोकहित होता है और वास्तव में सरकार कटघरे के ऊपर खड़ी होती है। अब शून्यकाल अगर आप नहीं चलने देंगे, अगर आप प्रश्नकाल भी नहीं चलने देंगे और प्रश्नकाल के अंदर भी हल्ला करने का काम सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी भी हम लोगों ने दृश्य नहीं देखा। 75 साल हो गए आजादी के और उसके पहले भी जो है मतलब असेंबली पार्लियामेंट जो है उसके पहले भी चला करते थे, अंग्रेजों के जमाने में भी चला करते थे। लेकिन जो है सत्तारूढ़ दल शोर मचा करके और सदन ना चलने दे, ये तो मतलब ना भूतो ना भविष्यति। मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में भी कभी ऐसा होगा, क्योंकि केवल इतना ही होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करने का काम करते हैं। विपक्ष का जो है वो आरोप लगाता है और सत्तारूढ़ दल डिफेंड करता है। यहाँ पर तो पूरी उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर तो जो है सत्तारूढ़ दल आरोप लगा रहा है और अपने वो उसको मतलब उम्मीद कर रहा है कि विपक्ष जो है वो बचाव करने का काम करेगा। तो विपक्ष को बचाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का सवाल देश और दुनिया के लिए सबसे अहम सवाल है और विपक्ष का काम ही ये है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय देश के अंदर बात यह है कि सब कुछ जो दो लोगों को बेच दिया अडानी अंबानी को, तो जो लोग कह रहे थे कि देश नहीं बिकने दूंगा और वो जो सब कुछ बेचने का काम कर रहे हैं और दो ही व्यक्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, तो देश की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस देश के अंदर रोजगार सृजन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस देश के अंदर जो गैर बराबरी बढ़ रही है उसके लिए महत्वपूर्ण है और इस देश के अंदर संविधान का राज रहेगा या नहीं रहेगा उसकी दृष्टि से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपकी चिंता
जो है वो देश के नागरिकों की चिंता हो सकती है, 148 करोड़ नागरिकों की चिंता हो सकती है, लेकिन विपक्ष जो है वो क्या कर सकता है? वो अपना मुद्दा नहीं उठाए क्या? कि वो चुपचाप बैठ जाए कि संजय शर्मा जी चाहते हैं कि सदन ठीक-ठाक चले और इसलिए जो है अब जो है सब लोग बंद कर देते हैं, मतलब अडानी-वडानी की कोई बात नहीं होगी और जो है वो अपनी तरफ से बोलते रहेंगे। तो अपनी तरफ से बोलने के बाद भी अगर मान लीजिए अपन हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें कि विपक्ष कुछ भी ना बोले, चुपचाप अगर शांत हो जाए, तो वो तो अपनी बात करते ही रहेंगे ना, वो तो माफी मांगने की बात करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तय किया हुआ है कि हमको सदन नहीं चलने देना, क्योंकि सदन के अंदर उनका विश्वास नहीं है और उनका विश्वास केवल सदन के अंदर ही नहीं है, भले ही उन्होंने माथा टेका हो पहले दिन, लेकिन उनका तो उस इमारत में भी विश्वास नहीं है। उन्होंने तो अपना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना करके 25,000 करोड़ का एक अलग से अपना वो बनवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मामला जो है स्थायी नहीं हो सकता, स्थायी जहां पर उन्हें रहना है, उसमें एक अंडरग्राउंड जो है वो न्यूक्लियर अगर वॉर भी हो जाए तो भी वो मोदी जी बचे रहें, इस टाइप का भी उसके अंदर पक्का इंतजाम उन्होंने किया है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अब अगले 50 साल तक राज करने वाले हैं। लोकतंत्र रहेगा तो ये राज संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र का सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्ष जो है अपना काम कर रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ पक्ष जो है वो विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम कर रहा है और इश्यू को डाइवर्ट कर रहा है और अपना जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है कि ये लोग देश को बदनाम करते हैं, ये टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, ये बात है। तो वो अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अपोजिशन जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो कर्तव्य जरूरी है वही उसका निर्वाह कर रहा है। जी। बिल्कुल ठीक। जी। श्रीराम जी कुछ नहीं, नहीं, मैं केवल इतनी टिप्पणी करना चाहता हूं कि एकदम सही है। इमरजेंसी के अंदर जब पूरा अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था, तो तमाम सारे लोगों ने विदेश के अंदर जो है वो लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाने का काम किया था। और ये वाली बात जो है सर्वविदित है, सभी लोग इस बात को जानते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से आनंद वर्धन जी जानते हैं इसको, कि जॉर्ज फर्नांडिस जो है, अगर इंटरवेंशन नहीं हुआ होता विली ब्रांड का, जर्मनी का, तो शायद उनको फांसी लगा दी जाती और वो शायद जीवित भी नहीं रहते। ये बहुत सारे इसके फैक्ट्स हैं। तो खैर कुल मिलाकर के मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं और मैं ये भी मानता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी डिरेल होती है तो पूरी दुनिया बोलती है, जब दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुई तो दुनिया बोली, श्रीलंका में जो कुछ हुआ तो दुनिया बोली, म्यांमार के अंदर जो कुछ हुआ उसके अंदर दुनिया बोली, लगातार बोलती है। और इसीलिए हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि अगर कोई दूसरा, अगर हमारा पड़ोसी तकलीफ में है तो भी हम बोलें। तो बोलने के अंदर कोई हरकत नहीं। केवल एक बात ये, दूसरी बात ये कि बागेश्वर बाबा जो है वो जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे बहुत गहरी साजिश दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि इस समय जो पूरा का पूरा बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है, उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, मोदी हटाओ और योगी लाओ। अब अगर वो दो बच्चे एक बजरंग दल को देना, एक विश्व हिंदू परिषद को देना, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर बाबा जी काम कर रहे हैं, ऐसा मुझको दिखलाई पड़ता है। बस ये 2 ही टिप्पणियां मेरी थी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज।